रिसेंटली इंडिया के देखिए, हम ये बात जानते हैं कि फिजिक्स में मैक्सिमम रेंज पर किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको भेजने के लिए हमें जो प्रोजेक्टाइल है वो लॉन्च करना चाहिए 45 डिग्री के एंगल पर। ये देखिए, ये हमारी रेंज है, ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच की, और ये हाइट है, ठीक है। अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, हम कितने एंगल पर भेजते हैं, इसको 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो करते हैं। ओके, ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब सच है जब कोई भी जो टारगेट है जहां पर हम भेज रहे हैं और जहां से हम थ्रो कर रहे हैं, मतलब जो लॉन्च है, वो सेम हाइट पर हो। जैसे कि हम एक फुटबॉल को पैर से किक करते हैं तो फुटबॉल ग्राउंड पर होती है और बाद में जो वो रीच करती है वो भी ग्राउंड पर ही करती है, तो ग्राउंड से ग्राउंड, ठीक है, तो सेम हाइट है, तो वहां पर 45 डिग्री के एंगल पर आप भेजेंगे तो बिल्कुल वो मैक्सिमम रीच होगी उसकी। लेकिन यहाँ पर जेवलिन की अगर हम बात करें तो जेवलिन में जो लॉन्च है वो 2 मीटर अबव होता है अप्रॉक्स ग्राउंड के, और जो टारगेट है, जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड पर होता है, ठीक है, जो टारगेट है वो ग्राउंड पे है और जो लॉन्च कर रहे हैं आप वो 2 मीटर अबव है। कोई भी एथलीट होता है तो अप्रॉक्सीमेटली अगर उसकी हाइट आप मान के चलें तो 180 सेंटीमीटर होती है। हम 6 फुट के अप्रॉक्स 5, 8, 6 इतने की अप्रॉक्स उनकी हाइट होती है, तो 5 से 7 तक भी हाइट हो जाती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर मान लेते हैं ग्राउंड से अबव, क्योंकि जब ये थ्रो करते हैं तो इनकी जो है हाथ होता है वो भी यहाँ पर होता है, ठीक है, तो हाइट से थोड़ा सा ऊपर ही होता है, तो 2 मीटर होती है अबव ये ग्राउंड से, ठीक है, और जो टारगेट होता है वो ग्राउंड पर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एरोडायनेमिक्स एस्पेक्ट्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक विंड जो है उसका रोल भी रहता है, एयर का रोल भी रहता है, तो इसी वजह से इसका जो एंगल है, ऑप्टिमल एंगल है जो कैलकुलेशन के बाद आता है, वो आता है 36 डिग्री, ठीक है, तो 36 डिग्री अप्रॉक्स रहता है, 34 टू 36 वेरी करता है कि कौन इसको फेंक रहा है, ठीक है, तो ये होता है इसमें। ओके, अब ये क्यों होता है, देखिए, जो इसका ये जो जेवलिन है उसकी बनावट किस तरह की होती है, ये इसका की कंसेप्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज़ टू बी अहेड 4 सेंटीमीटर अहेड होना चाहिए एट सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या है ये इसका मतलब, ये देखिए, जहां पर आप इसको पकड़ रहे हैं, जहां पे आप प्रेशर लगा रहा है, जिस जगह पर पकड़ के आप फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ये जो जगह है आप यहाँ पे पकड़ के इसको फेंकते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कोई भी जैसे लाइक एक डंडा है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली सेंटर में होता है, लेकिन इसका शेप और साइज अलग अलग होता है। इसको आप देखेंगे तो ये पीछे से बड़ा होता है और आगे से छोटा होता है, ठीक है, लेकिन आगे इसमें देखिए ये मेटल लगी हुई है, तो ये मेटल लगी होती है, आगे से थोड़ा सा मोटा हो रहता है, तो इस वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जहां पे आप प्रेशर लगा रहे हो उससे करीब करीब कितना, 4 सेंटीमीटर आगे होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर की आपकी स्केल होती है, तो बहुत ही कम सा होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आसपास ही होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है जो मॉडर्न जेवलिन है उसकी डिज़ाइन में, ठीक है। तो अभी इतना देश आगे बढ़ गया है, दुनिया आगे बढ़ गई है कि वो ऑलरेडी इनबिल्ट बनाते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा, ठीक है, इस तरह की इसकी साइज बनाई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है और यहाँ पे इसकी ये जगह दे देते हैं जहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है, तो ये बेसिकली रहता है। ओके, अब बात आती है कि इसका जो साइज है, ठीक है, इसका साइज क्या होगा, इसका शेप कैसा होगा, ठीक है, इसका मिनिमम वेट कितना होना चाहिए ओलंपिक्स के लिए, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा इसका, ओके, सरफेस फिनिश कैसा होगा, और इसके साथ किस तरह से इसको थ्रो किया जाएगा, कौन कौन सी टेक्निक इसमें थ्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, ये सब चीज़ें रेगुलेट करने का काम होता है IAAF का, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है, IAAF ये करता है। जैसे कि क्रिकेट है, तो क्रिकेट में आप रन अप करके आते हैं और बॉल को थ्रो करते हैं, तो कुछ टेक्निक्स हैं जिस तरह से आप कर सकते हैं, सीधे के सीधे आप बॉल को नहीं फेंक देते, ठीक है, तो सेम इसमें भी कुछ टेक्निक्स हैं जो अलाउड हैं और ये टेक्निक रेगुलेट करने का काम होता है IAAF का, ठीक है। इसकी साइज कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इसका शेप कैसा होना चाहिए जिससे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह पर ही रहे, थ्रो जहाँ से कर रहे हैं सेंटर ऑफ प्रेशर वो एक जगह पर रहे, ठीक है। इसके अलावा इसका मिनिमम वेट कितने मिनिमम वेट का जेवलिन होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो रेगुलेट करने का काम होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है। ओके, अब बात आती है जेवलिन जो है ना वो जब थ्रो करते हैं हम, ठीक है,
तो जेवलिन हम इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, जैसे इन्होंने ये थ्रो किया है, तो थ्रो करने के टाइम पर ये डिप होना चाहिए एट ऑल टाइम्स इन द फ्लाइट में ये डिप होना चाहिए, मतलब इसका एंगल जो है वो डिप होता जाता है, ठीक है। आप ऐसे ऊपर फेंक रहे हो तो ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है इसका एंगल, पूरे टाइम फ्लाइट में ये देखिए एंगल डिप हो रहा है। और इसकी जो टिप है, जो लास्ट का ये जो टिप है मेटल का बना हुआ है, ये ग्राउंड पे जाके हिट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा कि नीचे जाके ऐसे ही पड़ जा रहा है, वहाँ पे ग्राउंड भी इस तरह से होता है कि वो पूरा उसमें धस जाए, ठीक है। तो इस तरह ग्राउंड में ये जो है वो अंदर घुस जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें कंडीशंस होती हैं, ये सब रेगुलेट करने का काम किसका होता है, IAAF का होता है। अब इसमें और भी बहुत सारे वेरिएबल हैं जो यहाँ पर मैटर करते हैं, लाइक ये जैसे है रन अप, ठीक है। तो इनिशियल रन अप है वो मैटर करता है। एंगुलर मोमेंटम, किस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम दे रहे हो उसको, रिलीज कैसे कर रहे हो, जब उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या है, हाइट क्या है इसकी, कितनी हाइट से रिलीज कर रहे हैं, कितना एंगल, हाइट से रिलीज कर रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है, एंगुलर मोमेंटम आपने कितना दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। एवरेज मिनिमम रन अप स्पीड जो होती है किसी भी थ्रोअर की, मतलब जो एलाइट थ्रोअर है उसकी एवरेज रन अप स्पीड होती है 5 से 6 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इतनी इसकी स्पीड होती है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा ये थ्रो करते हैं तो इनकी जो स्पीड है वो एवरेज इतनी होती है। तो स्पीड ज़्यादा होगी उसका क्या फ़ायदा, देखिए आप स्पीड से लेके आ रहे हो तो जेवलिन में भी आप उसको थ्रो कर रहे हो तो उसमें कुछ स्पीड होगी, इनिशियल आपने स्पीड देके भेजी तो फिर वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो रन अप स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। इसके साथ अब जब आप उसको थ्रो कर रहे हो उस टाइम पे कितनी स्पीड है, ठीक है। तो जो रिलीज के टाइम पर जो थ्रोअर रिलीज कर रहा है उस टाइम पर जो जेवलिन की जो स्पीड दे रहा है वो कितनी दे रहा है, एट 28 to 30 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 100 किलोमीटर पर सेकेंड पर 100 किलोमीटर पर आवर, सॉरी। तो इतनी स्पीड ये दे रहा है, इतनी स्पीड से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ओके। रन अप कितना है तो उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स इतना रहता है, जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। एंगुलर मोमेंटम आप कितना दे रहे हैं, ठीक है। सो हाइट, कितनी हाइट है तो एथलीट की हाइट पर भी ये चीज़ डिपेंड करेगी, हाइट पे कैसे करेगी वो भी देखेंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए ऑप्टिमल रिलीज एंगल जो है जेवलिन थ्रो के लिए वो अप्रोक्स कहाँ से कहाँ तक रहता है, 34 से लेके 36 तक, ठीक है। ये हम अगर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम आपको रेंज चाहिए तो उसके लिए 36 रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 34 से 36 कैसे होगा, तो हाइट ऑफ जेवलिन जो है वो डिटरमाइन की जाती है बाय मेजरिंग फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट वेयर जेवलिन इज रिलीज, ठीक है। तो उसकी हाइट कितनी होगी ग्राउंड से वहाँ पर जहाँ पे ये रिलीज किया जा रहा है, लाइक ये यहाँ से रिलीज कर रहे हैं तो इसकी ये जो हो गई ये हाइट हो गई इसकी 8.5 इंच। दूसरे पर्सन को देखो तो ये यहाँ से रिलीज कर रहे हैं और ये हाइट कितनी है 8 इंच, ठीक है। तो इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका इनवर्स रहता है, कैसे, रिलेटिव हाइट ऑफ जेवलिन इंक्रीजेस, इसकी जो रिलेटिव हाइट है वो इंक्रीज होती है तो जो एंगल ऑफ रिलीज है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। रिलेटिव हाइट जो है वो इंक्रीज होगी तो एंगल ऑफ जो रिलीज है वो डिक्रीज होगा। रिलेटिव हाइट अगर कम होगी तो एंगल ऑफ रिलीज ज़्यादा होगा। इसी वजह से आप जब ग्राउंड से ही फुटबॉल को फेंक रहे थे तो आपकी हाइट तो क्या हो गई, 0 हो गई, तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री एंगल था एंगल ऑफ रिलीज। जैसे जैसे आप इसको रिलेटिव हाइट बढ़ा दे रहे हो ये ऊपर पहुंच गया तो हाइट बढ़ गई तो एंगल ऑफ रिलीज कम हो गया, आपका 36 डिग्री हो गया। एवरेज बता रहे थे हम ये, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट के लिए, लेकिन कोई पर्सन है जिसकी हाइट कम है, किसी एथलीट की हाइट कम है तो वो उसका जो यहाँ से हाइट कम हो गई तो एंगल ऑफ रिलीज इसका बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ रिलीज कम हो जाएगा। तो ये किसी की हाइट ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है कहाँ से उसने फेंका है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, क्लियर है। तो इसी वजह से इसका जो एंगल ऑफ रिलीज है वो कितना हो गया, 36 डिग्री हो गया, ना कि आपका जो 45 है वो, ठीक है। अब एथलीट जो होते हैं जनरली उनकी हाइट ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो अप्रॉक्स आप इतना मान के चलिए, ठीक है। तो ये लॉजिक लगता है इसमें। अब इसके अलावा और क्या क्या है, तो एंगल ऑफ अटैक, विंड की डायरेक्शन क्या है। अब देखिए वहाँ पर हम जो देख रहे थे 45 डिग्री का प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें विंड वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एयर कैसी चल रही है वो उसका कोई मतलब नहीं लेते हम, उन सबको बिल्कुल आइडल मान के चलते हैं। उस टाइम पर हम 45 डिग्री बताते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, हम रियल लाइफ में जी रहे हैं तो यहाँ पे एयर का भी, टेम्परेचर का भी, सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो एंगल ऑफ अटैक, विंड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। विंड की डायरेक्शन कैसे, लाइक आपने जेवलिन को थ्रो किया और विंड अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गई, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही तो फ्रिक्शन हो रहा है तो आपका पहले ही जाके गिर जाएगा।
आपने थ्रो किया, उसी डायरेक्शन में विंड चलने लग गई तो आराम से दूर तक जाएगा। ठीक है, तो विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड की स्पीड क्या है, डायरेक्शन तो मैटर ही कर रही है, साथ में स्पीड। मान लीजिए अपोजिट साइड से बहुत तेज हवा चलने लग गई तो आपका जेवलिन ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से भी फोर्स आ रहा है। ठीक है, एयर का टेम्परेचर कितना है, एयर की डेंसिटी कितनी है, ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एयर का टेम्परेचर और डेंसिटी कैसे, कि अगर एयर का टेम्परेचर कम होगा, लोअर एयर टेम्परेचर होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो एयर है वो स्लाइटली डेंसर होगी। ठीक है, टेम्परेचर कम है तो एयर जो होगी वो डेंस होगी, और अगर एयर डेंस होगी तो ज़्यादा लिफ्ट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा लिफ्ट देगी, ये जो जेवलिन है उसको ज़्यादा लिफ्ट देगी, इसकी वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये भी इसमें इसका फ़र्क पड़ता है। हालांकि ये जो सारे फ़र्क है ना वो बहुत 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 कम होते हैं। ठीक है, तो दीज इफेक्ट्स विल बी स्मॉल, लेकिन आप भी जानते हैं कि ओलंपिक्स में, ठीक है, आप थोड़े से फ्यू mm के ही फ़र्क से एक रिकॉर्ड भी कायम कर सकते हो और मेडल को मिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करते हैं। तो इसी वजह से इसकी जो स्पीड है, विंड की, एयर, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, और इसको जो थ्रो किया जाता है वो 45 डिग्री के एंगल से नहीं किया जाता, बल्कि अप्रोक्स 36 डिग्री के एंगल से किया जाता है। और यहाँ पे जो नीरज चोपड़ा हैं उनकी एक बात बताती हूँ, स्टार्टिंग में जब इन्होंने ये गेम खेलना स्टार्ट किया था तो इनको भी ये बात नहीं पता थी, उस टाइम पे इतने अच्छे इनके पास कोच नहीं थे तो इनको पता हो कि कितने डिग्री के एंगल से फेंका जाए, तो इन्होंने करीब 40। क्या इसका रीज़न है कि आजकल के जो एथलीट हैं वो 90 क्रॉस नहीं कर पाते, इनका टारगेट है कि ये 90 क्रॉस करें, 90 मीटर का जेवलिन थ्रो करे, वो इनका टारगेट है। तो ऐसा क्यों है, तो इस पर भी मेरा एक लेक्चर है, वो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।